हाँ भाई, शुरू किया जाए। कल अपन लोग आई के बारे में पढ़ रहे थे, आंख के बारे में पढ़ा रहे थे हम। आंख मैंने बताया है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो आई ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड होती है। मैंने ये भी बताया है कि आई जो है बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर्स के द्वारा सराउंडेड होती है। सबसे बाहर की तरफ स्केल्ला है, मिडिल में कोरोइड है और अंदर की तरफ रेटिना। इसमें स्केल्ला और कोरोइड की ओरिजिन मैंने कैसी बताई है, मीजोडर्मल होती है, और रेटिना की ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। मैंने बताया था कि रेटिना अंदर से बाहर की तरफ 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे अंदर की तरफ गैंग्लियन सेल्स होती हैं, उसके बाहर बाइपोलर सेल्स मैंने बताया है, और सबसे बाहर रिसेप्टर सेल्स होती हैं। और रिसेप्टर सेल्स मैंने बताया था 2 प्रकार की होती हैं, एक रॉड्स होती है और दूसरी कोन होती है। मैंने बताया था कि रॉड के अंदर रेडॉप्सिन पिगमेंट पाया जाता है, और रेडॉप्सिन पिगमेंट का कलर कैसा होता है, पर्पल रेडिश कलर का होता है। और रेडॉप्सिन पिगमेंट 2 चीजों से मिलकर बना होता है, ऑप्सिन प्रोटीन एंड रेटिनेल पिगमेंट। और रेटिनेल पिगमेंट ये विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। रॉड्स के द्वारा मैंने बताया था कि डिम लाइट या नाइट में विजन बनता है, और कोन के द्वारा विजन कब बनता है, ब्राइट लाइट में बनता है। दूसरी बात मैंने बताया था ह्यूमन आई के अंदर 3 प्रकार की कोन होती हैं। एक साइनोलैब होती है जो ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव होती है, दूसरी क्लोरोलैब होती है जो ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव होती है, और तीसरी इरिथ्रोलैब होती है जो रेड कलर के लिए सेंसिटिव होती है। अगर तीनों टाइप की कोन को सेम लाइट के द्वारा सनसेस स्टिमुलस दे दिया जाए तो कैसा कलर हमको दिखाई देगा, व्हाइट। और जब डिफरेंट स्टिमुलाई से स्टिमुलेट किया जाता है तो इन्हीं कोन के कॉम्बिनेशन से हमें डिफरेंट टाइप के कलर दिखाई देते हैं। तो ये चीजें मैंने बताई थी कल। और मैंने बताया था रेटिना में 2 स्पॉट पाए जाते हैं, एक ब्लाइंड स्पॉट, दूसरा रेड येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर रॉड और कोन दोनों एब्सेंट होते हैं, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट पर कोई विजन नहीं बनता है। और दूसरा मैंने बताया था येलो स्पॉट, इसी को क्या कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। और इसी स्थान पर एक गड्ढा पाया जाता है जिसे फोबिया कहते हैं। इस स्थान पर केवल कोन पाई जाती है, रॉड नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि फोबिया के ऊपर सबसे अच्छा विजन बनता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रेटिना का कौन सा स्पॉट है जहां पर विजन सबसे अच्छा बनता है, तो आपका आंसर होगा फोबिया, या येलो स्पॉट भी कह सकते हैं, या मैकुला ल्यूटिया भी कह सकते हैं, या एरिया सेंट्रलिस भी कह सकते हैं। तो यहां पर विजन सबसे अच्छा बनता है। दूसरी बात, आई डिफेक्ट के बारे में मैंने नहीं बताया था। मैंने बताया, एक देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सबको मालूम है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से होती है। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो रेडॉप्सिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और तब रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा। तब इस डिजीज को क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और दूसरी होती है जीरोप्थैल्मिया डिजीज। जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंख की कार्निया के ऊपर केराटिन डिपॉजिट हो जाती है, और जब केराटिन डिपॉजिट हो जाएगी तो कार्निया कैसी हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी, और तब सनलाइट की रेस आई के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगी, जिससे विजन रेटिना पर नहीं बनेगा और व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। दूसरी बात देखा जाए, दूसरी डिजीज कौन है, जैसे मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में। मायोपिया में नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि विजन रेटिना के पहले बन जाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए
हमें कॉनकेव ग्लास लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट कौन सा होता है? हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तु क्लियर दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देती है, क्योंकि विजन कहाँ पर बनता है? बिहाइंड रेटिना बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और इस डिजीज को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और देखा जाए क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज भी होती है। ये डिजीज कैसी है? एक जेनेटिक है। और कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इसको डिटेल हम बताएंगे उस समय जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब बताएंगे। तो यहां पर समझ लीजिए कलर ब्लाइंडनेस डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है और इसके जीन जो पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड होते हैं, कभी भी वाई क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड नहीं होते हैं। तो ये आई से रिलेटेड चीजें हैं। अब देखा जाए ईयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर जो फिशेस की बात करें तो केवल इंटरनल ईयर पाए जाते हैं, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। अगर एम्फीबियंस की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर पाया जाता है। अगर हम रेप्टाइल्स या बर्ड्स की बात करते हैं तो इंटरनल ईयर मिलते हैं, मिडिल ईयर मिलता है और एक्सटर्नल ईयर का एडेटरी कैनाल पाई जाती है। लेकिन अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में कान के तीनों पार्ट पाए जाते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी पाया जाता है, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर तीनों पाए जाते हैं। तो मैमल्स, यहां पर अब ध्यान से तुम्हें सुनना है जो बताने जा रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर दो पार्टों से मिलकर बना होता है। देखा जाए क्या होता है, इस प्रकार से एक्सटर्नल ईयर दो पार्टों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कहलाता है, ईयर पिन्ना कहलाता है। और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पर क्वेश्चन आता है, ये किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, याद रखना। और ह्यूमन में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना की जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं, इसीलिए हम अपने कानों को नहीं हिला पाते हैं। और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना का काम क्या होता है? अधिक से अधिक साउंड रेज को ग्रहण करके कान के अंदर भेजने का होता है। और एक्सटर्नल ईयर पिन्ना अंदर की तरफ धंस करके इस प्रकार से एक कैनाल बनाता है। इस कैनाल को क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। तो ये कहलाती है ऑडिटरी कैनाल, ये ऑडिटरी कैनाल कहलाती है। तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना मैंने बताया दो पार्टों में से मिलकर बना होता है, एक एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और दूसरा कौन सा है? ऑडिटरी कैनाल कहलाती है। अब ऑडिटरी कैनाल के अंतिम सिरे पर यहाँ पर कान का पर्दा पाया जाता है। ये कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहलाता है। तो इसे हमने क्या कह दिया? ये कह दिया टिम्पैनिक, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद में देखा जाए इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। दो प्रकार की ग्लैंड कौन सी होती हैं? इस प्रकार तो एक तो ये ग्लैंड होती है, इनको क्या कहते हैं? सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं। ये कहलाती है, ये सिबेशियस ग्लैंड कहलाती है। और सिबेशियस ग्लैंड के द्वारा एक आयली मटेरियल सेक्रेट होता है, तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है। और एक दूसरी ग्लैंड पाई जाती है, इन्हें सिरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये सिरुमिनस ग्लैंड कहलाती है, सिरुमिनस ग्लैंड कहलाती है। और इनके द्वारा
एक सफेद रंग का वैक्स लाइक सबस्टेंस सिक्रीट होता है। सफेद रंग का पदार्थ स्रावित होता है और इसके द्वारा तेल जैसा पदार्थ स्रावित होता है। तो वैक्स लाइक सबस्टेंस और आयली सबस्टेंस आपस में मिल करके यहाँ चिपचिपा मटेरियल बनाते हैं। वो काम क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को कान के अंदर जाने से रोकता है। अब देखा जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। ये देखा जाए एक्सटर्नल ईयर पिना केवल मैमल्स में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। लेकिन कौन कौन से मैमल्स ऐसे हैं जिनमें एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं पाया जाता है? तो एक तो मैंने बताया था व्हेल होता है। व्हेल मैमल्स है, फिश नहीं है, ध्यान रखना। व्हेल मैमल्स है, उसमें एक्सटर्नल ईयर पिना नहीं पाया जाता है। दूसरा सी काऊ में नहीं पाया जाता है। तीसरा प्रोटोथीरियंस में नहीं पाया जाता है। प्रोटोथीरियंस में जैसे एकिडना आता है, डकबिल प्लेटपस है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, मतलब ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तब उनको दूध पिलाते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे की हम बात करने जा रहे हैं। कान का पर्दा जो होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कान का पर्दा सपोज करिए ये है, ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये कान का पर्दा है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये मान लेते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। अब तुम्हें याद रखना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ जो होता है वो स्किन की कवरिंग होती है। बाहर की तरफ स्किन की कवरिंग होती है, तो ये स्किन है। और अंदर साइड में क्या होता है, म्यूकस की लेयर होती है। किसकी होती है? अंदर साइड में म्यूकस की लेयर होती है। तो ये मैंने बता दिया म्यूकस, ये म्यूकस लेयर कहलाती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ स्किन होती है और अंदर की तरफ म्यूकस लेयर होती है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ क्या होता है और अंदर की तरफ क्या होता है? या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और बाहर की तरफ स्किन की लेयर होती है और अंदर की तरफ म्यूकस लेयर के द्वारा यह सराउंडेड होती है। आगे देखा जाए क्या होता है, तो ये तुम्हें याद रखना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर पर क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि ये किसका बना होता है, तो तुम्हें मालूम है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। और दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बताया है कि ह्यूमन में ईयर पिना की जो मसल्स होती हैं वो वेस्टिजियल होती हैं, इसीलिए हम अपने कानों को हिला नहीं पाते हैं। और तीसरी बात पूछ सकते हैं कि बताइए एक्सटर्नल ईयर पिना किस किस में एब्सेंट होता है? तो मैंने बताया है कि व्हेल में एब्सेंट होता है, डॉल्फिन में एब्सेंट होता है, प्रोटोथीरियन मैमल्स में एब्सेंट होता है, सी काऊ में एब्सेंट होता है, इनमें ईयर पिना एब्सेंट होता है। अब मिडिल ईयर की बात करें तो यहां से लेकर के इस प्रकार से ये मिडिल ईयर है। मिडिल ईयर इंटरनल ईयर में दो पोर के द्वारा खुलता है। ऊपर के पोर को यहां से आगे क्या होगा, इंटरनल ईयर होगा। इस पोर को क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहते हैं। तो ये कहलाता है फेनेस्ट्रा ओवैलिस कहलाता है। और इस पोर को क्या कहते हैं, फेनेस्ट्रा रोटेंडस कहते हैं। यह फेनेस्ट्रा रोटेंडस कहते हैं। अब देखा जाए मिडिल ईयर के अंदर टोटल एयर भरी होती है, इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं भरा होता है, ये बात तुम्हें याद रखना है। टोटल एयर भरी होती है, तो मिडिल ईयर के अंदर एयर है। दूसरी बात तुम्हें याद रखना है, मिडिल ईयर में 3 बोन पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो बोन होती है उसे माइलियस कहते हैं।
ये मैलियस कहलाती है। उसके बाद मिडिल में जो बोन होती है उसको क्या कहते हैं, इनकस कहते हैं। ये वाली बोन क्या कहलाती है, इनकस, ये इनकस कहलाती है। और सबसे अंदर की तरफ जो बोन होती है वो स्टेपीज कहलाती है। इस प्रकार से ये स्टेपीज कहलाती है, स्टेपीज कहलाती है। और स्टेपीज जो बोन होती है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। मैंने तुम्हें बताया है बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। और बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टेपीज है। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिडिल ईयर के अंदर बोन का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो तुम्हें मिस याद रखना है। एक टर्म क्या याद रखना है, मिस याद रखना है। तो मिस का मतलब क्या है, बाहर की तरफ मैलियस, मध्य में कौन से, इनकस, और अंदर की तरफ स्टेपीज। मैलियस का बाहरी सिरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच रहता है बाई टेंसर टिम्पेनाई मसल्स। मैलियस का बाहरी सिरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है टेंसर टिम्पेनाई मसल से। दूसरा मैलियस का अंदर का सिरा इनकस के बाहरी सिरे से जुड़ा रहता है। ये वाला जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट कहलाता है। और इनकस का अंदर का सिरा और स्टेपीज का बाहरी सिरा आपस में बॉल और सॉकेट जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये वाला जॉइंट हिंज जॉइंट होता है और ये वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और स्टेपीज का अंदर का सिरा फेनेस्ट्रा ओवैलिस से जुड़ा रहता है, फेनेस्ट्रा रोटेंडस से नहीं जुड़ा होता है। ये बात तुमको याद रखना है। मतलब स्टेपीज का अंदर का सिरा फेनेस्ट्रा ओवैलिस से जुड़ा होता है, फेनेस्ट्रा रोटेंडस से नहीं जुड़ा होता है। आगे चीज देखी जाए, अगर जो मैलियस बोन को देखते हैं तो मैलियस बोन इसका शेप कैसा होता है, हैमर शेप्ड होता है, हथौड़े के आकार का होता है। इस प्रकार से सबने देखा है हैमर शेप्ड। ये मैलियस बोन का शेप होता है। तो ये हैमर शेप्ड होती है और ये आर्टिकुलर बोन के रूपांतरण से बनती है, आर्टिकुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। अगर हम इनकस की बात करें तो इनकस जैसे लोहार के पास में या मोची के पास में इस प्रकार से निहाई के आकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिस पर क्या करता है मोची चप्पल वगैरह रख करके कीला ठोकता है। तो ये एनुअल शेप्ड होती है, ये इनकस है। और ये क्वाड्रेट बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। किसके मॉडिफिकेशन से, क्वाड्रेट बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। और नेक्स्ट कौन सी होती है, स्टेपीज बोन। स्टेपीज बोन का शेप कैसा होता है, तुम्हें मालूम है जैसे घोड़े के पैरों में नाल ठुकी रहती है, तो घोड़े के पैरों की नाल के आकार की होती है, मतलब हार्ड शू शेप्ड होती है। और ये किसके मॉडिफिकेशन से बनती है, हायोमैंडिबुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैलियस बोन का शेप कैसा होता है, हैमर शेप्ड होता है और ये आर्टिकुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। इनकस बोन एनुअल शेप्ड होती है और ये क्वाड्रेट बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। और स्टेपीज बोन हार्ड शू शेप्ड होती है और ये हायोमैंडिबुलर बोन के मॉडिफिकेशन से बनती है। और स्टेपीज बोन जो है बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो फीवर होती है जो थाई में पाई जाती है। एक चीज तुमको और बता चुके हैं, जैसे यहाँ पर ये बक्कल कैविटी थी, बक्कल कैविटी के बाद में मैंने क्या बताया था, फेरिंग्स है ये। इस प्रकार से फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस। मिडिल ईयर से क्या निकलती है, एक कैनाल निकलती है। ये कैनाल मिडिल ईयर फेरिंग्स से आकर के जुड़ जाती है। यहाँ पर ये नोच है इस प्रकार से।
और ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, ये नॉस्ट्रल्स हैं। और इस ट्यूब को क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। तो ये कहलाती है यूस्टेकियन ट्यूब कहलाती है, ट्यूब कहलाती है। और ये क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स है। तो ये बात कई बार तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, यूस्टेकियन ट्यूब किसको किससे कनेक्ट करती है, तो मिडिल ईयर को फेरिंग्स से कनेक्ट करती है। अब देखा जाए यूस्टेकियन ट्यूब का वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं अभी बम ब्लास्टिंग हो जाए, बहुत भयंकर तेज आवाज हो जाए, तो तुम्हें मालूम है माउथ अपने आप ओपन हो जाता है, क्योंकि जब बहुत तेज बम ब्लास्टिंग होती है तो हाई इंटेंसिटी की साउंड रेज पैदा होती है, अधिक तीव्रता की ध्वनि तरंगें पैदा होती हैं। और जब हाई इंटेंसिटी की साउंड रेज अंदर जाएंगी तो कान के पर्दे से टकराएंगी, तो कान का पर्दा फट सकता है। अगर कान का पर्दा फट गया तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। कान का पर्दा न फटे तो जैसे कहीं पर हाई इंटेंसिटी की साउंड रेज पैदा होती है, माउथ अपने आप ओपन हो जाता है और एटमॉस्फेयर की एयर यहां से होती हुई मिडिल ईयर में जाकर के भर जाती है। अब जितना प्रेशर इधर से पड़ रहा है, उतने प्रेशर इस साइड से एयर का पड़ेगा। अब दोनों साइड प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। जब मेम्ब्रेन पर दोनों साइड प्रेशर बराबर हो जाता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के टूटने का खतरा खत्म हो जाता है। तो यूस्टेकियन कैनाल क्या काम करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पड़ने वाले प्रेशर को इक्वलाइज करती है, एक जैसा बनाए रखती है, जैसे कान का पर्दा फटने से बच जाता है। तो ये काम किसका होता है, यूस्टेकियन ट्यूब का होता है, समझे। तो इस प्रकार से ये मिडिल ईयर है। एक चीज और तुमको बताएं, हम बार बार तुमको ये बात समझा रहे हैं कि ये बहुत गोल्डन टाइम है, इस टाइम को आप भुना लीजिए, टीवी मत देखिए, यारी दोस्ती मत निभाइए, किताबों में जुट जाइए। 2 महीने का समय है, आप इजीली पीएमटी निकाल सकते हैं। मैंने बताया है पीएमटी से आसान कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप यूं समझिए, अगर जो अब केवल 60 दिन तुम संन्यास कर ले लेते हो और जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होगी, तो अगर जम करके मेहनत कर लोगे तो कम से कम 60 साल आप जीवन में ऐश करोगे। इसलिए जम करके मेहनत करो। जहां पर कोई डाउट होता है, यूट्यूब में मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल करिए, हमसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आज की क्लास इतनी, उसके बाद कल पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।